हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जिस सेक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो है इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 80G। मैंने इस वीडियो को दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। जो पार्ट 1 है वो आपको थ्योरी के बारे में बताएगा और जो पार्ट 2 है वो आपको प्रैक्टिकल के बारे में बताएगा। देखिए, जो प्रैक्टिकल का पार्ट है वो हम इनकम टैक्स फॉर्म जब फिल करेंगे तो उसमें देखेंगे कि सेक्शन 80G का डिडक्शन हम कैसे क्लेम करते हैं। तो अब मैं आपके साथ पार्ट 1 शुरू कर रहा हूं, जिसमें मैं आपको एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के थ्रू समझाऊंगा सेक्शन 80G की थ्योरी क्या बोलती है। बहुत सिंपल है ये सेक्शन 80G, आपको बस ये दो पॉइंट समझना है। आपको ये दो पॉइंट समझ आ जाएगा तो फिर आप सेक्शन 80G की थ्योरी सारा आपके माइंड में आ जाएगा। जो फर्स्ट पॉइंट है वो कहता है कि सर डोनेशन शुड बी इन फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल अमाउंट। मतलब क्या, जो भी हम डोनेशन कर रखे हैं करेंगे उसका जो नेचर होगा वो एक फाइनेंशियल अमाउंट होगा। जैसे कि उन इंस्टीट्यूशन को हम बस एक फाइनेंशियल अमाउंट देंगे। ऐसा नहीं कि हमने इनको क्या लैपटॉप दे दिया। लैपटॉप दिया आपने तो लैपटॉप का डिडक्शन आप नहीं दे सकते। ठीक है, लैपटॉप अलाउड नहीं होगा और जो ये रुपया है वो अलाउड हो जाएगा। तो जो फर्स्ट केस है उसमें आपने यही देखना है, जो नेचर है वो नेचर क्या होना चाहिए, एक फाइनेंशियल अमाउंट का होना चाहिए। दूसरा पोर्शन देखिए, इंस्टीट्यूशन टू हुम डोनेशन इज मेड इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 80G ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो ये कहता है कि सर जिस इंस्टीट्यूशन को हमने डोनेशन दे रहे हैं उसने अपने आप को रजिस्टर्ड कर रखा है सेक्शन 80G ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में। मतलब जो इंस्टीट्यूशन है इसके पास क्या होना चाहिए, सेक्शन 80G का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर इसके पास सेक्शन 80G का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर हम डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। तो आपको ये दोनों पॉइंट समझना है। पहला पॉइंट था कि जो डोनेशन कर रखा है वो एक फाइनेंशियल अमाउंट में होना चाहिए, ठीक है। और जो दूसरा पॉइंट था, जो इंस्टीट्यूशन को हम डोनेशन दे रहे हैं उसके पास क्या होना चाहिए, 80G का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गए तो फिर आप डिडक्शन अपने इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं। अब हम इस पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के थ्रू और देखेंगे कि एक ट्रांजैक्शन देखेंगे कि कैसे कैसे डोनेशन होता है और क्या क्या प्रोसेस आगे आती है। ये एक टैक्स पेयर है जिसका नाम हैरी है। हैरी ने क्या करा, हैरी ने एक 1500 रुपीज का डोनेशन अमाउंट पे करा एक इंस्टीट्यूशन को, जो इंस्टीट्यूशन पीएम केयर फंड है। पीएम केयर फंड एक ट्रस्ट है। इंस्टीट्यूशन जो है वो इंस्टीट्यूशन कुछ भी हो सकती है, ट्रस्ट भी हो सकती है, एनजीओ भी हो सकता है, चैरिटेबल भी हो सकता है, या कैसा भी इंस्टीट्यूशन, बस प्रोवाइडेड आपको क्या याद रखना है, ये सारे के सारे हम जिसको भी पे कर रहे हैं उसके पास क्या होना चाहिए, 80G का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। बस अगर ये है तो सब कुछ चल जाएगा। अब हैरी ने क्या करा, 1500 रुपीज पे करा, हैरी को एक डोनेशन स्लिप मिल गई। अब हमें फर्स्ट पोर्शन, हमने जो फर्स्ट सीखा था पार्ट कि डोनेशन जो कर रहे हैं वो फाइनेंशियल अमाउंट में होना चाहिए, तो हमने फर्स्ट पार्ट तो फुलफिल कर दिया, डोनेशन अमाउंट। अब सेकंड पार्ट हमने देखना है, इंस्टीट्यूशन के पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है तो वो कैसे पता चलेगा। 99% चांस है कि जो ये डोनेशन रसीद दे रखी है आपको उससे आपको पता चल जाएगा। अगर 1% आपको समझ नहीं आ रहा तो आप पीएम केयर फंड के ऑफिस में जाके उनसे पूछ सकते हो क्या आपने अपने ट्रस्ट को इनकम टैक्स के सेक्शन 80G के अंदर रजिस्टर्ड कर रखा है कि नहीं कर रखा है। जब आपकी ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएंगे तो हैरी क्या करेगा, हैरी अपने इनकम टैक्स रिटर्न में सेक्शन 80G का डिडक्शन ले लेगा। सेक्शन 80G का डिडक्शन वो ले सकता है फिर। तो ये एक सिंपल प्रेजेंटेशन था। आई होप इस प्रेजेंटेशन से आपको बहुत क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपके साथ ये एक डोनेशन स्लिप भी दिखाता हूँ कि इसमें कैसा लिखा रहता है कि आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अब अगर ये पैराग्राफ लिख रखा है मैंने, आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ना। इसमें सिर्फ ये लिख रखा है कि जो डोनेशन टैक्स पेयर देता है वो एलिजिबल होगा डिडक्शन के लिए तभी जब जिस इंस्टीट्यूशन को डोनेट कर रखा है वो रजिस्टर्ड है सेक्शन 80G के 80G ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में, जो आपको मैंने पॉइंट नंबर 2 में बता रखा है। अब ये प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड है एक, ये भी एक ट्रस्ट है क्योंकि इसका फोर्थ लेटर क्या है, टी है। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड को मैंने एक डोनेट कर रखा था। यहाँ पे आपको रिसिप्ट नंबर दिख रहा है, रिसिप्ट विद थैंक्स। यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा, पैन नंबर आता है और यहाँ पे एक सम आ जाएगा। हमें इनसे कुछ लेना देना नहीं है, हमें जो देखना है वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है कि कंट्रीब्यूशन टू नेशनल रिलीफ फंड हैव बीन नोटिफाइड फॉर 100% डिडक्शन फ्रॉम द टैक्सेबल इनकम अंडर सेक्शन 80G। तो यहाँ पे ये नहीं लिख रखा है कि इंस्टीट्यूशन सेक्शन 80G के अंदर रजिस्टर्ड है।
यहाँ पे ये लिख रखा है कि आप 100% डिडक्शन क्लेम कर लेना। क्या लिख रखा है कि आप 100% जो है डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। तो हम करेंगे जब लिख रखा है तो। और ये एक ऑथेंटिकेट स्लिप है, क्योंकि इसमें देखिए प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड का सैंक्शन ऑफिसर का साइन दिख रहा है आपको, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के सेक्रेटरी का भी साइन दिख रहा है आपको, तो ये एक वैलिड प्रूफ है आपके पास। अब ये 100% और वो क्या है वो मैं बता देता हूँ। 80G जो है उसमें 2% आपको मिलते हैं, एक 50% मिलता है और एक 100% मिलता है। ये आपको सैलरी, ये आपको डोनेशन स्लिप में ही पता चल जाएगा। ये डोनेशन स्लिप है, ये डोनेशन स्लिप में आपको समझ आ जाएगा कि आपने 50% क्लेम करना है या 100% क्लेम करना है। अगर आपके पास 50% का रेंज आता है तो आप 50% क्लेम करोगे, अगर 100% आता है तो आप 100% क्लेम करोगे। यहाँ 50 होता है तो 750 क्लेम करते हैं, मगर मेरे केस में क्या है, मेरे केस में पूरा 1500 मुझे मिल रहा है, तो मैं पूरा 1500 क्लेम करूंगा। ये मेंशन कर रखा है डोनेशन स्लिप में मेरे। तो हमें बेसिकली जो चीज देखने थे मैं आपके साथ रिवाइज करा देता हूँ। पहला हमें ये याद रखना है कि एक फाइनेंशियल अमाउंट है, जो भी है वो एक फाइनेंशियल अमाउंट है। जिस इंस्टीट्यूशन को मैं पे कर रहा हूँ वो रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 80G के अंदर, सी के अंदर नहीं, 80G के अंदर। और जो डोनेशन स्लिप है वो आप प्लीज ये डोनेशन स्लिप को आप संभाल के रखिए, क्योंकि ये डोनेशन स्लिप एक एविडेंस के थ्रू, एविडेंस जैसा ही वर्क करेगा फ्यूचर में, क्योंकि आपका इनकम टैक्स रिटर्न कभी क्या बोलते हैं स्क्रूटनी में चले गया तब आपसे ये डोनेशन स्लिप मांगेंगे। अब इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कि इनकम टैक्स फॉर्म में हम इसका डिडक्शन कैसे क्लेम करते हैं। तो चलिए अब सेकेंड पार्ट ऑफ वीडियो में। चलिए फिर अब इस सेकेंड पार्ट ऑफ वीडियो में हम देखेंगे कि सेक्शन 80G का जो प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट है इनकम टैक्स फॉर्म के अंदर वो हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, जो मैंने आपके साथ ये इनकम टैक्स रिटर्न का सेकेंड ITR 1 ओपन कर रखा है। इसमें आप पार्ट ए में देखोगे यहाँ जनरल इन्फॉर्मेशन है, आपके बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन होगा, आपका पैन नंबर, आपका एड्रेस जो आपने फिल कर रखा था पैन भरते समय। हमने देखना है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में। जैसे मैंने कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में आया, मैंने एक रैंडम बेसिस में एक सैलरी ले ली 1,50,000 की, ताकि मैं डिडक्शन क्लेम कर पाऊँ। आप अपनी सैलरी उतना लेना जितना आपकी सैलरी बनती है। मैंने इस वीडियो में बेसिकली सेक्शन 80G के बारे में डिस्कस करना है, तो मैं ये बाकी जो कॉलम्स है उसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा आपके साथ। देखिए, हम जो पार्ट सी में आ जाते हैं जो डिडक्शंस के बारे में डील करता है। यहाँ पे सारे डिडक्शंस के सेक्शन है, सेक्शन 80C है, 80D, 80E। हमने सिर्फ सेक्शन 80G के बारे में देखना है। तो 80G यहाँ पे आता है, ये कहता है सेक्शन 80G डोनेशन टू सर्टेन फंड्स चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन प्लीज फिल 80G शेड्यूल, दिस फील्ड इज ऑटो पॉपुलेटेड फ्रॉम द शेड्यूल। आपको शेड्यूल भरना है और शेड्यूल से ऑटोमेटिकली यहाँ आपके पास जो ये जीरो फिगर दिख रहा है, यहाँ आपके पास ऑटोमेटिकली क्या बोलते हैं फिगर्स आ जाएंगे। तो हम शेड्यूल देखते हैं। इसके शेड्यूल आपको ऊपर टैब में मिल जाएगा। अगर आप देखोगे टैब, तो नेक्स्ट टैब है टैक्स डिटेल्स का, टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन का। और जो ये नेक्स्ट टैब आ रहा है पेज 6 में, वो है डोनेशन 80G का। तो आपने इसमें क्लिक करना है और आपको जो ये दिख रहा है डोनेशन इंटाइटल फॉर 100% डिडक्शन विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, हमने भी यही देखना है, क्योंकि जो हमारे पास ये था 100% डिडक्शन दे रखा था हमें, जो डोनेशन स्लिप मिल रखी थी हमें प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड से, उसमें लिखा हुआ था कि आप 100% एलिजिबल हो डिडक्शन क्लेम करने के लिए। तो अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, आपने यहाँ पे क्या लिखना है, नेम ऑफ डोनी, कौन से इंस्टीट्यूशन को आपने दिया। तो हमने दिया था PRIME, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। उसका एड्रेस क्या है, उसका एड्रेस न्यू दिल्ली है। मैंने सिटी भी न्यू दिल्ली लेके चल रहा हूँ और स्टेट तो है ही दिल्ली। पिन कोड आपको जो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड की ऑफिस जहाँ पे वहां से आपको इसका पिन कोड लेना है। आप जो भी इंस्टीट्यूशन को दोगे उसका पिन कोड आप इंटरनेट में चेक कर सकते हैं या उनसे पूछ सकते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड है उसके ऑफिस का जो पिन है वो है 110011। पैन ऑफ द डोनी आपको फिर से यहीं से मिल जाएगा, जो आपको क्या बोलते हैं सैलरी ये डिडक्शन रिसिप्ट मिल रखी थी, उसमें पैन मिल जाएगा आपको। यहाँ से आपने पैन ले लेना है, पैन है AACTP 4637Q। तो हम भी लिखते हैं AACTP 4637Q।
उसके बाद हमने देखना है कि डोनेशन इन कैश है या डोनेशन इन अदर मोड है। तो जो ये मैंने डोनेशन कर रखा था, ये डोनेशन का जो नेचर था, वो डोनेशन का नेचर एक ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू मैंने पे कर रखा था, तो मतलब ये कैश फॉर्म में नहीं था। तो मैं ऑप्शन जो चूज करूंगा वो अदर देन कैश चूज करूंगा, डोनेशन अदर मोड में। और जो अमाउंट है वो है 1500 रुपीज की। अब जैसे मैंने 1500 किया तो टोटल डोनेशन आ गया 1500 और एलिजिबल अमाउंट ऑफ डोनेशन भी आ गया 1500। अगर मैं वही चीज यहाँ पे फिल करता ये 50% वाले इसमें, तो यहाँ पे क्या होता है, मैंने डोनेशन जो पे कर रखा होता वो होता 1500 और जो एलिजिबल अमाउंट होता है वो आता 750। मगर जो मेरे पास ये स्लिप है डोनेशन की, इसमें मेरे को फुल अमाउंट मिल रखा है 100% का, तो मैं 100% क्लेम करूंगा। तभी मैंने जो 100% वाला है 100% डिडक्शन विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट उसको ऑप्ट करा। अब आप वापस जाना और देखना कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स पेज 3 में क्या सेक्शन 80G में 1500 रुपीज का अमाउंट आ गया डिडक्शन में। तो आप देखोगे यहाँ पे अब 1500 रुपीज का डिडक्शन आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट जो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट था वो बहुत सिंपल था, आपको सिर्फ एक शेड्यूल भरना है। तो मैंने आपके साथ इसमें जो भी बात करी मैं बता देता हूँ। डोनेशन में आपने सबसे पहले देखना है कि जो भी है वो एक फाइनेंशियल अमाउंट होना चाहिए। दूसरा मैंने आपके साथ बात करना था जो था कि 80G के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए, जो भी इंस्टीट्यूशन है उसके पास क्या होना चाहिए था, 80G का आरसी होना चाहिए था। तीसरी बात मैंने आपको बोला था कि जो डिपॉजिट जो डिडक्शन की आपके पास जो ये डोनेशन स्लिप है उसको भी आपने संभाल के रखना है। ये तीन चीज आपको याद रखना है। और आपने कैसे फिल करना है इसको मैंने आपको बता दिया। आपने इनकम टैक्स क्या बोलते हैं फॉर्म में जाना है, इनकम टैक्स फॉर्म में आपने सेक्शन 80G में जाना है। यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, ये फिगर कहाँ से आएंगे, ये फिगर शेड्यूल से आएंगे। तो आपने शेड्यूल में क्लिक करना है जो आपको पेज नंबर 6 में मिलेगा। पेज नंबर 6 में जाके आपने क्या बोलते हैं डोनी का नाम लिखना है, उसका एड्रेस लिखना है, पिन कोड लिखना है आपको, और क्या बोलते हैं अमाउंट लिखना है और उसका पैन नंबर लिखना है। वहां पे आप ओके करके जैसे आप ओके कर देते हो तो ये यहाँ पे ऑटो फिल हो जाता है, यहाँ पे ये ऑटो फिल होके आ जाएगा। अगर आपके कुछ भी डाउट्स है प्लीज आप वो कमेंट सेक्शन में पूछिए ताकि मैं कमेंट सेक्शन में आपके डाउट्स क्लियर कर पाऊँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज आप इसे शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू सो मच।